लोकसभा का प्रवास मेरा प्रारंभ हुआ है। जैसे कि हम सब जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आज 8 साल पूरा कर और ये 8 साल के कार्यकाल में भारत के ये यशस्वी यात्रा में पूरे भारत से हर कोई अपना योगदान दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे भारतवर्ष में हो, तब तेलंगाना में भी आने वाले 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन को ध्यान में लेते हुए कुछ फोकस पार्लियामेंट्री एरिया में हमारा प्रवास रहेगा। भुवनगिरी या भोंगीर एक ऐसी ही लोकसभा है जिसमें हम प्रवास करने जा रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण का काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, देश की सुरक्षा नीति, विदेश नीति को आज पूरे विश्व में आदरणीय मोदी जी को एक अलग प्रभाव से लोग देखते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित हुआ है। देश आर्थिक गतिविधियों में भी काफ़ी बड़ा है और जो क्राइसिस आया था पूरे विश्व में, पैंडेमिक महामारी, उसमें भी मोदी जी के नेतृत्व में भारत बाकी विकसित देशों की कंपेयर में बहुत जल्दी इस क्राइसिस का सामना करके फिर से अपनी गति में लगा है। वैसे में जब तेलंगाना के चुनाव आ रहे हैं और तेलंगाना का जब जनरल इलेक्शन आएगा तो आने वाले एक समय में करीब 1.5 साल तक हम इस लोकसभा भोंगीर का प्रवास करेंगे। इससे पहले तेलंगाना के स्टेट का भी इलेक्शन आ रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पार्लियामेंट को जीतने के लिए असेंबली को जीतना ज़रूरी होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी है, उस ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी को गति मिले, एक तरीके से एक मोबिलाइज हो और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ और पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ कैसे बढ़े उसकी चिंता करके हम यहाँ काम कर रहे हैं। और जो भारत सरकार ने काम किए हैं वो काम हर बूथ तक हमारी पार्टी की जो योजना है इस हिसाब से पहुँचेगा, हर बेनिफिशियरी तक हम पहुँचेंगे। और जो मेजर डेवलपमेंट का वर्क देश में एनडीए की गवर्नमेंट आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार ने किए हैं तेलंगाना में, वो भी काम हम जनता के बीच लेकर जाएंगे और एक तरीके से एक मोबिलाइजेशन करके जन जन तक हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनके नेतृत्व में जो काम हुआ है भारतवर्ष में, तेलंगाना में हुआ है, वो हम जन जन तक पहुंचाएंगे। इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में आज हम पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ हमारा बैठक का प्रारंभ हुआ है। हम यहाँ कोर टीम के साथ संवाद करेंगे, ऑफिस बेरर के साथ संवाद करेंगे, यहाँ तक कि जेडपी लेवल पे, मंडल लेवल पे या बूथ लेवल पे, यहाँ तक कि जो हमारी योजना है बूथ के बाद पेज
प्रेसिडेंट को बनाना, मतलब एक तरीके से नीचे तक, बॉटम तक हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियों को बढ़ाएंगे और हम साथ में मिलकर आने वाले समय में तेलंगाना में जिस तरीके से एक परिवर्तन की हवा चली है, जिस तरीके से तेलंगाना की सरकार काम कर रही है, इस सरकार के प्रति जो जनता में रोष है और जो जनता का रोष और जनता की जो समस्याएं हैं उनको न सुन के केवल एक परिवारवाद का वातावरण यहाँ तैयार हुआ है। फैमिली ओरिएंटेड गवर्नमेंट चल रहा है, करप्शन जिस तरीके से चल रहा है और उस दिशा में जहाँ पूरे भारतवर्ष में करप्शन के सामने टेक्नोलॉजी की मदद से एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट कैसे काम करती है उसका उदाहरण आदरणीय मोदी जी की गवर्नमेंट ने पूरे देश को दिया है। वैसे ही एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट यहाँ जल्द से जल्द स्थापित हो, इस दिशा में हम सब काम करेंगे। और हम सब ये जानते हैं कि तेलंगाना की संस्कृति हमेशा आदरणीय रही है, सम्मानीय रही है और ऐसे समय में जब तेलंगाना की संस्कृति का भी अपमान हो, ऐसा उस संस्कृति का मुखिया ने जो वर्तन किया है, क्योंकि एक तरीके से कटसी बोलते हैं जिसे हम, और वो भी एक मुख्यमंत्री, जब प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी का हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री किसी राज्य की विजिट करते हैं तब ये प्रमुख पद के होते के नाते मुख्यमंत्री का ये दायित्व बनता है कि उनका वेलकम करें। लेकिन एक एरोगेंट मुख्यमंत्री इस देश ने देखा है, तेलंगाना की जनता ने देखा है और इसके कारण तेलंगाना की जनता आहत भी हुई है। तेलंगाना की जनता आज बहुत दुखी भी है ऐसे व्यवहार से जो प्रधानमंत्री के प्रति हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो उनको भी शोभा नहीं देता है और तेलंगाना की संस्कृति को भी शोभा नहीं देता है। एक तरीके से तेलंगाना की संस्कृति का भी वो अपमान कर रहे हैं। तो ये जनता के जनमानस तक ये बात पहुंची है और जो फैमिली ओरिएंटेड केवल ये गवर्नमेंट चलती है, करप्शन का माहौल है, ऐसे में तेलंगाना की जनता परिवर्तन की दिशा में चल रही है। तब हम इस क्षेत्र में हमारे ऑर्गेनाइजेशन को पूरी ताकत के साथ मैदान में लेकर जाएंगे और जन जन तक इस सरकार की जो खामियां है उसे जनता तक पहुंचाएंगे और हमारी भारत सरकार की हर खूबी हम जनता तक पहुंचाएंगे। और आने वाले समय में इस तेलंगाना के स्टेट में डबल इंजन की सरकार कैसे स्थापित हो। जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि इंडिजिनस इक्विपमेंट बने, 4G का इंडिजिनस इक्विपमेंट। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और अभिनंदन करना चाहता हूं हमारे सारे भारतवर्ष के इंजीनियर्स को कि केवल 9 महीने में उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद इंडिजिनस 4G इक्विपमेंट तैयार कर दे दिया। बहुत जल्दी 4G इक्विपमेंट पूरे देश में BSNL के नेटवर्क में लगने जा रहे हैं और BSNL का हाल जो 2G और 3G चल रहा है, उसके बाद आप जो अनकवर विलेज है पूरे भारतवर्ष में करीब 25,000 के आसपास अनकवर्ड विलेज है, जो LW एरिया में, जो नॉर्थ ईस्ट में है, जो पहाड़ी एरिया में है, जो इवन आइलैंड पे है, वैसे हर गांव को कवर करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में रिवाइवल पैकेज 2.0 दिया है, जिसमें 26,000 करोड़ का अमाउंट केवल अनकवर विलेज को कवर करने के लिए। तो तेलंगाना के जो अनकवर विलेज है उनको भी करेंगे और जो 4G है आप डिमांड है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत ही जल्दी 4G इक्विपमेंट से, हमारे लोकल इक्विपमेंट से, हमारे इंडिजिनस इक्विपमेंट से हम ये सेवा जनता तक पहुंचा रहेंगे। पूरे भारतवर्ष में 4G इंडिजिनस इक्विपमेंट से ये 4G नेटवर्क की सेवा इसी साल में अंत तक पहुंचेगी। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में 5G का भी ऑक्शन हुआ है और जो TSPs ने उसमें अपना जो अमाउंट जमा किया है जिस कंडीशन के हिसाब से, और TSP जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है उसके हिसाब से बहुत जल्दी विशेष तौर पे अर्बन एरिया में
सिटी एरिया में हम भारत में 5G की सेवाएं भी बहुत जल्दी शुरू करेंगे।